वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है। 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी, एग्रीकल्चर, सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएँ जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 121वां प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, क्लासिकल डांसेस हैं और स्टेट ऑफ ओरिजिन दिया गया है। मोहिनीअट्टम केरल का है, करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली, तो कथकली केरल का है और कथक यूपी का क्या है, क्लासिकल डांस है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है, ना कि मणिपुर का है। सही उत्तर 1, 2, 3 हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। 122nd क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और चूने की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, किस सॉइल में पाई जाती है, एलुवियल, ब्लैक, रेड या लेटेराइट सॉइल। तो देखिए इन सारी मिट्टियों में मैं आपको बताऊंगी किन की कमी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल की, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बायोमास की कमी होगी। ब्लैक सॉइल में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बायोमास की कमी होगी। रेड सॉइल में क्या होगा, रेड सॉइल में भी इसी की कमी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लेटेराइट सॉइल में, तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और लाइम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और लाइम इनकी कमी होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट सॉइल में ह्यूमस या बायोमास की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। माउंटेन सॉइल में पोटास, लाइम और फॉस्फोरस की कमी होती है। यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। 123rd क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रेड कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से होता है, तो लाल रंग गाजर का दिया गया और पीला रंग गाजर का पूछा गया है। कैरोटीन और लाइकोपीन में से समझना है, तो लाइकोपीन रेड कलर प्रोवाइड करता है और कैरोटीन पीला रंग, ठीक है। गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन की वजह से, चुकंदर में रेड कलर जो होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो बेटाइन क्या दिया गया है, चुकंदर में लाल रंग, बेटाइन हाँ सही होगा, ठीक है। एंथोसाइनिन गाजर में होगा। पपीते में जो पीला रंग होता है वो कैरेक्सैंथिन की वजह से। तो यहाँ पर जो गलत था रेड कलर और येलो कलर, बाकी सारे सही है। फिर से देख लीजिएगा, जो पर्पल कलर है वो एंथोसाइनिन की वजह से होगा और चुकंदर में लाल रंग होगा किसकी वजह से, बेटाइन की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3rd, 4th एंड 5th आर करेक्ट। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जीरो बजट जो खेती है इसका अर्थ क्या है, शून्य लागत से फसलों का उत्पादन करना।
ऑप्शन बी है हरित क्रांति में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प के रूप में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की वकालत सबसे पहले सुभाष पालेकर ने की थी। थर्ड, शून्य बजट के माध्यम से ऋण पर निर्भरता को खत्म करने और उत्पादन लागत में भारी कटौती करने हताश किसानों के लिए ऋण चक्र को समाप्त करने के वादे को सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सारे कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। 125 क्वेश्चन है 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला है जो जोतों की संख्या है सर्वाधिक, इसमें वृद्धि हुई है एमपी में, ठीक है। जोतों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट गोवा में हुई है। और कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से यूपी दूसरे स्थान पर है। और देश भर में कुल भूमि जोत के मामले में यूपी फर्स्ट प्लेस पर है। तो एक इनकरेक्ट है, देखते हैं क्या है। तो अगर बात की जाए द हाईएस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन एमपी, तो करेक्ट हो जाएगा, 12.74% है। सेकंड देखते हैं जोतों की संख्या की सर्वाधिक गिरावट, तो मैक्सिमम डिक्लाइन कहाँ देखा गया लैंड होल्डिंग्स में, गोवा में, ये भी करेक्ट है। यूपी बताया जा रहा है जो टोटल एग्रीकल्चरल एरिया है इसमें सेकंड प्लेस पे आता है, ये गलत हो जाएगा। पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा यूपी है, यूपी थर्ड प्लेस पर है। इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री यूपी हैज़ बीन एट फर्स्ट प्लेस, ये करेक्ट है। अगर देश में जोतों का औसत आकार देखा जाए तो 1.08 हेक्टेयर था और 2010-11 में ये हो गया 1.15 हेक्टेयर, इतना हो गया था। यूपी फर्स्ट प्लेस पर आता है देश भर में कुल जोतों की दृष्टि से देखा जाए। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन सी है और यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक चलती ट्रेन में रामचरण और महेश नाम के दो यात्री आपस में बात कर रहे हैं। तो महेश ने रामचरण से कहा, ठीक है, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो मेरी पत्नी के भाई का पिता है, उस व्यक्ति का महेश से क्या संबंध है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, एक महेश है दूसरा रामचरण है। तो महेश ने कहा है ना, रामचरण के सामने जो व्यक्ति है तो महेश का क्या है, वो महेश की जो पत्नी है, इनकी जो वाइफ है, ठीक है, इसका जो भाई है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ ब्रदर है, ठीक है, इसके पिता हैं तो इनके फादर हैं, तो ये इनकी वाइफ के भी फादर होंगे। अब पूछा गया उस व्यक्ति का महेश से क्या संबंध है, इनका महेश से क्या संबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा गया व्यक्ति का संबंध, इनका पूछा गया तो ये ससुर हैं। अगर पूछा जाता महेश उस व्यक्ति के क्या है, उनसे क्या संबंध है, तब आप बताते दामाद, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 21 - 34 73 हो रहा है, 35 - 12 38 है, तो 72 - 35 क्या होगा। तो देखिए पहली सीरीज में क्या हो रहा है, 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 को पहले लिख दिया, 3 को बाद में। इसी तरह 3 + 5 हो रहा है सेकंड वाले में 8, 1 + 2 हो रहा है 3, तो 3 पहले लिख देंगे और फिर 8 हो गया ना। इसी तरह 7 + 2 हो रहा है 9, इस वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, 9, और 3 + 5 हो रहा है 8, 8 पहले लिखेंगे 9 बाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में भिन्न विकल्प चुनना है, कोई एक ऑप्शन अलग है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई है, इंडो एशियन न्यूज सर्विसेज IANS है, और एजेंसिया नेशनल स्टैम्पा एसोसिएटा ANSA है, अजीब अजीब से नाम है। तो देखिए जो ANSA है ये क्या है, ये इटली के एक समाचार एजेंसी है, बाकी आप देखेंगे सारे इंडिया में आपने देखा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यही इनकरेक्ट होगा, मतलब यही ऑड है इसमें से। 129 क्वेश्चन देखिए, यदि निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा, ठीक है, बीच में कौन सा आएगा। सिंपल, सेटिस्फाइंग, सक्सेस, सिंसियर और सूदिंग में से बताना है। मध्य में कितने हैं, टोटल 5 हैं। तो सबसे पहले प्लेस पे कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले होगा सेटिस्फाइंग, तो ये फर्स्ट प्लेस पे हो गया, ठीक है। सेटिस्फाइंग के बाद अब देखेंगे हमें दिया गया है सक्सेसफुल, सिंसियर और सूदिंग और सिंपल। तो सिंसियर और सिंपल में से कोई होगा सेकंड नंबर पे, तो उसमें सबसे पहले सिंपल आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड सिंसियर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर अब फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे, तो यहाँ पर 5 ही हमें दिए गए हैं और हमसे किस बीच में पूछा गया कौन सा आएगा। इसके बाद आ जाएगा अब हमें खुद ही पता चल गया, लास्ट के 2 हो जाएंगे क्योंकि बाकी आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिंसियर थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, 2 इधर और लास्ट के 2। जब अरेंज
करने को दिया नहीं है, आंसर पूछा है तो आंसर हम लोग को मिल चुका है। 130वां प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में इलेक्ट्रिकल को 100 से लिखेंगे, मैकेनिकल को कैसे लिखा जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिकल का 100 कैसे आया है देखते हैं। तो अगर मैं इसके नंबर्स काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 10 है, ये 10 नंबर्स हैं, 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किए गए हैं। मैकेनिकल में देख लीजिए कितने हैं, तो यहाँ पर भी शायद 10 है, हाँ 10 है, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 131 क्वेश्चन देखिए, डल झील का संबंध श्रीनगर से उसी प्रकार है जिस प्रकार पिछोला झील का संबंध है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। डल कहाँ है? श्रीनगर में है। उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है और यहीं पर है पिछोला झील, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए 132 क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। क्यूब का क्यूबॉइड दिया गया है, ऑप्शन ए रेक्टेंगल का पेंटागन होगा, स्क्वायर का रोम्बस होगा, ट्रायंगल का सर्किल होगा, स्क्वायर का ओवल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, स्क्वायर का रोम्बस हो जाएगा। जैसे क्यूब क्यूबॉइड होता है ऐसे स्क्वायर का रोम्बस होगा। 133 क्वेश्चन देखिए, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में ब्लू को कैसे लिखेंगे हम? 1542, एबल को 1745 लिखा जाता है, तो ए को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से लिखा जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो इजी है मैं उनका आंसर इसीलिए बताते चल रही हूँ। तो एक निश्चित कोड में बॉय को YLB से लिखा गया, गर्ल को किस कोड में उपयोग करेंगे? तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। बॉय, देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, जैसे ए का Z होता है, बी का Y होता है, इसी तरह गर्ल का भी करेंगे। इसका ऑप्शन हमें देखिए ट्रिम, ट्रिन, TRRO और ट्रायो दिया गया। जी का क्या होता है? तो जी का हो जाएगा टी, अपोजिट टी। ठीक है, और आई का आर हो जाएगा, इसी प्रकार आर का फिर से आई कर लेंगे। एल का क्या होगा? तो एल का हो जाएगा ओ, ट्रायो, ये करेक्ट आंसर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। 135 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सबसे अच्छा दिखाएगा। पानी की बोतल, प्लास्टिक और स्टील में से बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पानी की बोतल, प्लास्टिक और स्टील। तो देखिए मान लीजिए पानी का बोतल है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 136 क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में इनसेंसिटिव को लिखा जाता है 121 से, एरो को 25 में, रेनबो को बताइए कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। तो इनसेंसिटिव, इसमें कितने अक्षर हैं? टोटल जो लेटर है वो 11 है, 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया। एरो में कितने हैं? 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। रेनबो में कितने हैं? 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 49। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, अब इस वाली टेबल में बताना है एक्स की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में ऐसा क्या किया गया है जो हमें आंसर मिलेगा। फर्स्ट कॉलम में हुआ है पहले वर्ड का 2 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले का 2 से 2 का मल्टीप्लाई, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 25, 29 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 × 2 प्लस 7 का स्क्वायर, 6 प्लस 49, 55 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 × 2 16 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 16 प्लस 81 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 97। राइट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है सही विकल्प क्या होगा? 67:13। अब उसी प्रकार 72 कैसे संबंधित है? 6 और 7 से 13 कैसे बनेगा? सोचिए, दोनों को ऐड कर दें, बन जाएगा 13, है ना। इसी प्रकार 7 और 2 को ऐड कर दें, बन जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा बी, ऑप्शन बी 9। इस सेट के ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान से लगाइए और अपना आंसर बताइए। 139 थे, वह सही युग्म चुने जिसमें शब्द एक दूसरे से वही संबंध रखते हैं जो नीचे दिए गए युग्म में दिए गए शब्दों से दिखता है। जैसे चिकन हथकरघा से रिलेटेड, वैसे लखनऊ किससे है? चमचम हरियाणा से, संदेश उत्तर प्रदेश, कालीन मिर्जापुर, लिट्टी चोखा केरल। इसका देखिए सही उत्तर, माफ कीजिएगा, चिकन हथकरघा लखनऊ से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गई। उसी प्रकार जो कालीन है वो मिर्जापुर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में ये जो सीरीज दी गई इसमें आगे कौन सा अंक आएगा?
3, 5, 26 और 246 के बाद पूछा गया है। तो 3 से 5 कैसे आया और 5 से 26 कैसे हुआ, मैं आंसर बताती हूँ। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस अभी और भी कुछ करना होगा, प्लस करेंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा 5। इसी प्रकार नेक्स्ट में 5, ये 5 आ गया, 5 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1 यहाँ पे 4, 5 इंटू 4, 5 या 20 और 3 26 यहाँ पे आ रहा है। फिर देखते हैं 26 का क्या करेंगे, इसी तरह 26 इंटू 3 का स्क्वायर, 26 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 3, यहाँ पर 2 था, माफ़ कीजिएगा, तभी तो गलत हो रहा था कि 3 2 6 होगा, 26 4 5 20 ही तो हुआ। फिर 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 246, समझ आ रहा होगा। देखिए पहले वाले में क्या किया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, सबका पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से स्क्वायर करके 2 इंटू 1 किया, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 करेंगे, एक एक नंबर से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आगे देखेंगे 246 को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दूं एक बार, समझ आ गया हो तो अब क्या करेंगे, 246 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 3 करेंगे, राइट आंसर आएगा 3956, यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी। तो आज का ये सेट कंप्लीट हुआ, जीएस वाला। हिंदी का पेपर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। डेली आपके पेपर सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते, किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। इसके साथ ही पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, इसकी पीडीएफ कैसे परचेज करें या फिर कोर्स कैसे ज्वाइन करें। सिंपल है, आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। सारी जानकारी इनसे दे दी जाएगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कोई भी आपका सुझाव है, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपका क्या स्कोर रहा वो भी कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।